नमस्ते। योगा माई लाइफ पर आपका स्वागत है। ध्यान जो है वो कोरोना जैसी बीमारी में क्या मदद कर सकता है, इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे। कोरोना एक वायरस है, वायरल डिजीज़ है। सीधे तौर पे तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ध्यान करने से कोरोना चला जाएगा, क्योंकि सीधे तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर ध्यान क्या मदद कर सकता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, तो डर जो है, बहुत सारे डर ज़हन में आने लगते हैं। सबसे पहला डर होता है मृत्यु का डर। मान लीजिए एक व्यक्ति को कोरोना हो गया तो उसके दिमाग में तरह तरह के डर पैदा होने लगते हैं। कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ हम सुन रहे हैं आज संसार में और ख़ास तौर पे भारत में, और इस तरह की डर पैदा होने लाजमी है, आवश्यक है। क्योंकि माइंड एक जगह है जहाँ पे विचार पैदा होते हैं। अगर माइंड शुद्ध होगा ना ध्यान से, तो नेगेटिव विचार पैदा नहीं होंगे। जीवन में प्रॉब्लम तो आती रहती हैं, हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती रहती हैं। तो जो शुद्ध मन होता है, अगर मेरा माइंड शुद्ध है, तो समस्या जब आएगी तो नेगेटिव विचार बहुत ज़्यादा पैदा नहीं होंगे। हाँ, कुछ विचार पैदा होंगे, लेकिन जब कुछ विचार नेगेटिव पैदा होंगे ध्यान करने से, अगर मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है, तो उसी वक्त मेरी बुद्धि जो है उन नेगेटिव विचारों को समाप्त कर देगी, ख़त्म कर देगी, और उनकी जगह पॉजिटिव विचार पैदा हो जाएंगे, पॉजिटिव विचार आने लगेंगे। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पॉजिटिविटी आती है। अब खाली पॉजिटिव होने से भी काम नहीं चलता। ऐसा नहीं कि हम पॉजिटिव हो जाएं और हमें कोरोना हो जाए और हम ये सोचते रहें कि भाई मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे पास पॉजिटिव विचार हैं। नहीं, ध्यान करने वाले की बुद्धि भी विकसित होती है। वो पॉजिटिव विचार तो देती है, साथ में अच्छे और बुरे का ज्ञान करवाती है, यानी कि आपकी समझ शक्ति बढ़ती है। आप चीज़ों को बड़ी अच्छे ढंग से समझने लगते हो। कौन सी चीज़, न्यूज़ बहुत सारी हैं जैसे मार्केट में, कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी सही है, किस समय मुझे क्या एक्शन करना चाहिए और क्या एक्शन नहीं करना चाहिए, कितना पैनिक होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सब हमारी बुद्धि के अंदर इस तरह की ज्ञान की बातें पैदा होने लगती हैं कि इमीडिएटली एक्शन क्या करना चाहिए। अब देखिए, अगर कोरोना की बात करूं तो ऐसा तो नहीं है कि कोरोना है, जिसको कोरोना हुआ वो सारे के सारे लोग मर जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन फिर भी सबके दिमाग में बुरा विचार आता है। हम ये नहीं सोचते, एक गिलास है, एक बड़ा पुराना एग्जाम्पल है, गिलास है, वो आधे से ज़्यादा पानी से भरा हुआ है, लगभग 90% से भी ऊपर पानी से भरा हुआ है, थोड़ा सा खाली है। अगर हम थोड़े से खाली को देखेंगे तो फिर हम अपने एटीट्यूड को समझ सकते हैं। 90% या 80% गिलास भरा हुआ है, उसको हम नहीं देखेंगे, खाली 20% देखेंगे, तो हम अपने एटीट्यूड को समझ सकते हैं कि हम कितने नेगेटिव हैं, हमारी सोच कितनी नेगेटिव, हम कितना ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। तो ध्यान इन सब चीज़ों को हटा देता है, समझ शक्ति विकसित करता है। ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है ध्यान का। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारी समझ शक्ति विकसित होती है ध्यान करने से। ये समझ शक्ति ही हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। मज़े की बात यह है कि हमें ऐसे लगता है कि ध्यान करने वाले लोग स्पिरिचुअल हो जाएंगे, वो घर को छोड़ देंगे, वो जंगलों में चले जाएंगे, या वो अपने काम को छोड़ देंगे। जो भी अपने काम को छोड़ता है वो ध्यानी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ध्यान करने वाले की जब समझ शक्ति बढ़ती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी और अधिक बढ़ जाती है। वो अपने परिवार का और अच्छे तरीके से देखभाल करता है और अच्छे तरीके से लालन पोषण करता है। ना केवल परिवार का, उसकी बुद्धि समाज के लिए भी वर्क करने लगती है, उसको समाज भी दिखाई देने लगता है। ये ध्यानी व्यक्ति की पहचान है। तो ध्यान, बात शुरू हुई थी कि कोरोना काल में ध्यान क्या बेनिफिट कर सकता है। कोरोना काल में ध्यान आपकी समझ शक्ति बढ़ाएगा, आपके जो नेगेटिव विचार हैं उनको दूर रखेगा आपसे, और नेगेटिव विचार दूर रखेंगे, और कब कौन सा एक्शन लेना है वो समझ शक्ति आपको देगा। तो ये वाले दिन जो हैं, मान लो कोरोना हो भी जाता है, या हमारे किसी परिवार वाले को हो जाता है, किसी दोस्त को हो जाता है, समाज में किसी को भी हो सकता है, तो उस काल में हमारी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। एक अच्छे मित्र की तरह ध्यान जो है हमारी सपोर्ट करता है। और खाली कोरोना नहीं, कोई भी डिजीज़ हो, कोई भी मुसीबत हो, उससे अगर कोई चीज़ बचाती है तो वो ध्यान ही बचाता है। आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहिए योगा माई लाइफ से, इसी तरीके से हम बातचीत करते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
आपका दिन मंगलमय हो।